हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की यूनिट सेकंड कालिदास अभिजना शकुंतलम। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर बीए ऑनर्स इंग्लिश एंड बीए प्रोग्राम स्टूडेंट सेमेस्टर 1। और अगर आपने इसको किसी भी सेमेस्टर में सेमेस्टर 1, 2, 3 या 4 में अदर सब्जेक्ट्स के अदर कोर्सेज के हो और आपने इसको जर्नल के इलेक्टिव में लिया तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अभिजना शकुंतलम की ये समरी है और अभिजना शकुंतलम जो है एक ग्रेट स्टोरी है जिसको लिखा था कालिदास ने संस्कृत लैंग्वेज में, लेकिन इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में विलियम जेम्स के द्वारा इन 1789। और ये एक्ट जो है वो काफ़ी अलग अलग वेस्टर्न लैंग्वेजेस में भी लिखा गया है। अभिजना शकुंतलम जो है वो एक प्ले बेस्ड स्टोरी है जो कि महाभारत से ली गई है और इसमें जो सेग्नेट रिंग का जो एपिसोड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस स्टोरी में। और इस प्ले को अलग अलग नामों से अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि शकुंतला, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला, द साइन ऑफ शकुंतला। ये स्टोरी जो है वो फॉरेस्ट में स्टार्ट होती है जहाँ पर राजा दुष्यंत जो थे वो शिकार के लिए आते हैं। राजा दुष्यंत जो है ऋषि कनव के आश्रम के एरिया में पहुंचते हैं रथ के साथ एक हिरन को चेज करते करते। लेकिन जब राजा उस हिरन को मारने वाले थे तो जो आश्रम के मेंबर थे उन्होंने उनको हिरन को मारने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये जो एरिया वो ऋषि कनव का परिसर है, तो आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते। राजा ने उनकी बात मान ली और फिर उन जो मेंबर थे आश्रम के उन्होंने राजा का काफ़ी वार्मली वेलकम किया। किंग को पता चला कि ये जो ऋषि कनव है वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उनकी डॉटर जो थी शकुंतला को, फॉस्टर चाइल्ड जो थी जिसको वो पाल रहे थे ऋषि कनव, उनको देखा जिनका नाम था शकुंतला। वो उनसे प्यार करने लगे वहाँ पर। और शकुंतला जो थी वो डॉटर थी महर्षि विश्वामित्र और मेनका की, जिन्होंने उसे ऋषि कनव के परिसर में छोड़ दिया था। और शकुंतला के साथ साथ उनकी दो दोस्त थी, एक का नाम प्रियमदा था और दूसरी का नाम अनुसुईया। दुष्यंत जो थे शकुंतला को ये बताना चाहते थे कि वो उनसे प्यार करते हैं और साथ ही शकुंतला जो थी वो भी राजा दुष्यंत से अपने भावनाओं को प्रकट करना चाहती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके साथ वो स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी अपनी भावनाओं के साथ। वहीं पर उन्होंने जो शकुंतला थी उन्होंने अपनी प्रेम को व्यक्त करने के लिए, अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए किंग के पास एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। और द ओनली वे टू अ रैपिड वेडिंग वॉज फॉर द किंग दुष्यंत टू प्रपोज हर विया गंधर्व मोड। और जल्दी से जल्दी विवाह करने का सिर्फ एक ही तरीका था जिसमें कि गंधर्व विवाह था। तो राजा ने उन्हें गंधर्व मोड के स्टाइल में प्रपोज किया और जल्दबाजी में ही सब कुछ काम हुए और गंधर्व शैली में उनका विवाह हुआ। आश्रम की जो मालकिन थी गौतमी वो सब कुछ देख रही थी लेकिन चुप थी। कुछ उनके जो राजा दुष्यंत थे उनके राज्य में कुछ उथल पुथल हुई जिसकी वजह से राजा को वापस अपने राज्य जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने शकुंतला से कहा कि वो उसे लेने आएंगे और उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। एक दिन की बात है जब शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, उनके बारे में बहुत सोच रही थी। उसी समय ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने शकुंतला को आवाज़ लगाई, लेकिन शकुंतला को उनके आने का पता नहीं चला था। इसलिए जो ऋषि दुर्वासा थे उन्होंने गुस्से में आकर शकुंतला को श्राप दिया कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो और जो भी तुम्हारे उस व्यक्ति के साथ गुड मेमोरी है वो उन्हें याद नहीं कर पाएगा और वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी लोग भयभीत हो गए थे। शकुंतला की जो सहेलियां थी उन्होंने ऋषि दुर्वासा से दया की भीख मांगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगर राजा को कुछ उनके कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जाए, जो कोई स्मृति चिन्ह दिखाया जाए जो उन्होंने राजा ने शकुंतला को दिया हो, तो उनको सारी बातें याद आ जाएगी। तो उसके बाद ऋषि दुर्वासा जो थे वो वहाँ से चले गए थे और उसके बाद ऋषि कनव ने
शकुंतला को हस्तिनापुर रॉयल कोर्ट में भेजने के लिए कुछ प्रबंध किए और कुछ उसके साथ आश्रम के मेंबर को भेजा। उसके बाद वो रॉयल कोर्ट के लिए निकली वहाँ से, आश्रम से। लेकिन रास्ते पर जाते हुए वो एक समय एक लेक पर रुकते हैं। तो वहाँ पर जो रिंग थी, उसने जैसे पानी पीने के लिए हाथ डाला वाटर में वहाँ पर लेक में, तो उसकी जो रिंग थी वो वहाँ से निकल गई और उस रिंग को एक मछली ने ले लिया। जो ऋषि दुर्वासा का कर्ज था, उसके कारण किंग को कुछ भी याद नहीं था जब वो रॉयल कोर्ट पहुंची। लेकिन उसने अपने सन को दिखाया कि वो उसे और उनको याद कराया कि उनका उनसे विवाह हुआ है, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आया। She look for the ring but cannot find it, so she is forced to return to the ashram. उन्होंने काफ़ी ढूंढा उस रिंग को, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए और इसके बाद वो आखिर में हार कर आश्रम आ गई। कुछ समय बाद जो एक मछुआरा होता है, उसे मछली के पेट में एक रिंग मिलती है जिसको वो बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जो हस्तिनापुर के सैनिक होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे राजा के सामने ले जाते हैं, जिसको अंगूठी मिली थी, जिस मछुआरे को। और अंगूठी देखने के बाद राजा को सब कुछ याद आ जाता है और वो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो उसे किस तरीके से भूल गया। लेकिन उसी समय जो देवता इंद्र थे, इंद्र की सारथी मैताली जो थी, वो मैताली जो था वो महल में आता है और दुष्यंत को राक्षसों से युद्ध करने के लिए जल्दी से जल्दी ले जाता है। लेकिन जो दुष्यंत था वो इस मुद्दे पर चिंता करना जारी रखता है। राक्षसों से युद्ध लड़ने के 6 साल बाद सफलतापूर्वक राजा दुष्यंत को इंद्र से उचित सम्मान मिलता है। जब मैताली और राजा जो दुष्यंत थे वो उड़ते हुए रथ पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, तब दुष्यंत को मरीच के स्वर्ग में जाने का अनुरोध करते हैं। राजा यहाँ अपने जैसे दिखने वाले एक युवा लड़के को देखकर चौंक जाते हैं। दुष्यंत लड़के के शाही परिधानों को देखते हैं। फिर शकुंतला आती है और वे जल्द ही आंसू बहाते हुए एक हो जाते हैं। बुद्धिमान पुरुष मरीच तीनों से बात करते हैं और दुर्वासा के श्राप के बारे में बताते हैं और जोड़ों को चेतावनी देते हैं कि वे खुद पर या एक दूसरे पर जिम्मेदारी ना डालें। एक बार जब वे फिर से हस्तिनापुर आ गए तो जो दुष्यंत थे उनके साथ वे हस्तिनापुर चले गए। Themes: love and duty. Dushyant loves hunting, however stop when they help to remember his duty, safeguard the seclusion. He will undoubtedly offer his appreciation to sage Kanav and meet Shakuntala in Kanav's absence. जो राजा दुष्यंत थे उनको शिकार करना बहुत पसंद था, लेकिन जब उसे वन की रक्षा करने के अपने कर्तव्य की याद आती है तो वो शिकार करना बंद कर देते हैं और वह निसंदेह ऋषि कनव की अपनी कृतज्ञ व्यक्त करते हैं, उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं और कनव की अनुपस्थिति में वो शकुंतला से मिलती हैं। वहाँ शुरू से ही वह भावुक भावनाओं का अनुभव करते हैं, लेकिन सामाजिक गुणों को बनाए रखने के लिए वह पूछते हैं शकुंतला से कि वह एक क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, तो और क्या वह किस तरह से विवाहित होने में सफल रही। वह सामाजिक अनुरोधों पर विचार करते, अपने प्यार का प्रस्ताव रखते हैं और गंधर्व विवाह की सिफारिश करते हैं। केवल यह जानने के बाद कि वह एक क्षत्रिय की बेटी है, शकुंतला और उसकी सहेलियां आज्ञाकारी रूप से प्रतिदिन पेड़ों को पानी देती हैं और वह निसंदेह ऋषि दुर्वासा के प्रति मित्रता का परिचय देती है, लेकिन उसकी विस्मृति उसे अपने कर्तव्यों को भूलने का कारण बनाती है, जिसका परिणाम स्वरूप प्रेमिकाओं को श्राप और विभाजन होता है। लव conquer all. Shakuntala is a well-known romantic myth. The entire narrative is a battle between forces waiting to divide Shakuntala and Dushyant love on one side and force seeking to separate them on the other. Eventually, their adoration is sufficiently strong to endure a revival. The affliction of time and detachment and even great beyond. This is a textbook case of love triumphing against all odds. Shakuntala's principal responsibility is to create a mythological legendary setting for the birth of Bharat and his empire. His birth and return to earth reflect
the zenith of Dushyant and Shakuntala love and the difficulties they overcome to be together। जो शकुंतला है वो एक प्रसिद्ध रोमांटिक मिथ है। ये पूरी कहानी जो है एक तरफ शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम को विभाजित करने की चाहत रखने वाली ताकतों और दूसरी तरफ उन्हें अलग करने की चाहत रखने वाली ताकतों के बीच में एक लड़ाई है। उनका प्रेम आखिरकार उनका प्रेम जो था वो एक निंदा, समय और वैराग्य के कष्टों और यहाँ तक कि महान परे को सहने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत था। यह सभी बाधाओं के खिलाफ प्रेम की जीत का एक पाठ्य पुस्तक मिलता है। शकुंतला की मुख्य जिम्मेदारी भारत और उसके साम्राज्य के जन्म के लिए एक पौराणिक सेटिंग बनाती है। उनका जन्म और पृथ्वी पर वापसी दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की पराकाष्ठा और एक साथ रहने के लिए उनके द्वारा पार की गई कठिनाइयों को दर्शाती है। कंसीलमेंट एंड लॉस। कंसीलमेंट यानी कि छिपाव और लॉस हानि, जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये कालिदास के नाटक में जो भी प्रेमी हैं उनके लिए परेशानी पेश करती है। जब दुष्यंत पहली बार शकुंतला को देखते हैं तो वो अपने आप को एज अ किंग रिप्रेजेंट नहीं करते, उन्हें बताते हैं कि वो एक किंग के दोस्त है। और वहीं पर जो शकुंतला थी वो भी एक्चुअल वे में किंग को एज अ जो कि मतलब दिखती है वो एज अ वाटर स्पिरिट दिखती है, जिसमें कि पहले वो छिपती है उनसे। और उसके बाद द रिविल विच होल्ड दुष्यंत बैक फ्रॉम सीइंग शकुंतलाज एंड शकुंतलाज डेफिशिएंसी ऑफ डिस्टिंक्टिव रिंग gave to her by Dushyant add further layer to the story. Reader can draw various thought from this series of concealment। जो रीडर है वो कई सारे थॉट्स को क्रिएट कर सकता है जब इस स्टोरी को पढ़ेगा। One is how the ruler could experience issue finding satisfiable love given his situation, and he could feel it supportive of hiding it so others respond to him all the more truly। पहले किंग जो है वो किस तरीके से इश्यूज एक्सपीरियंस करता है कि उनका जो लव है उसको वो किस तरीके से सेटिस्फाई करे इस सिचुएशन में। और दुष्यंत's inability to perceive Shakuntala allowed to play investigate the nervousness of affection while having the character love one another। This considered the play to take a short heart-breaking turn and resolve with a blissful consummation। At last, love tracks down away as Dushyant, Shakuntala and their child Bharat are united by divine beings। ये जो स्टोरी है वो एक तरीके से शो करती है कि दुष्यंत किस तरीके से इनेबल था शकुंतला को पहचानने में, और जब उसे इन सारी चीज़ों का पता चलता है तो वो किस तरीके से नर्वसनेस के साथ उन्हें देखता है और प्यार के साथ भी देखता है। और लास्ट में ये एक हार्ट ब्रेकिंग टर्न था जब उसको पता चलता है कि शकुंतला और उसके चाइल्ड भरत के बारे में कि जिन्हें वो भूल गया था, लेकिन लास्ट में जो है दुष्यंत, शकुंतला और उनके चाइल्ड को यूनाइट कर दिया जाता है बाय डिवाइन पावर्स के थ्रू। Faith and Karma। Shakuntala delves into the theme of faith and karma, which play significant part in the character lives। The curse that led Dushyant to forget and Shakuntala to suffer depreciate fate and the consequences of one's action। The play emphasizes that people must face the consequences of their previous deeds and accept their positive और negative faith। इसमें जो शकुंतला का भाग्य था और उनके जो कर्म थे उनके विषयों पर गहराई से चर्चा की गई है, जैसे कि जो करैक्टर थे उनके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वहीं पर दुष्यंत को शकुंतला का भूलना और शकुंतला को पीड़ा पहुंचाने वाला श्राप जो था वो भाग्य और व्यक्ति के कर्मों के परिणामों को दर्शाता है। नाटक इस बात पर जोर देता है कि लोगों को अपने पिछले कर्मों के परिणाम का सामना करना चाहिए और पॉजिटिवली और नेगेटिवली अपने फेथ को स्वीकार करना चाहिए। नेचर एंड द डिवाइन। द नॉर्मल वर्ल्ड एंड इट्स एसोसिएशन विद द डिवाइन आर रिपीटिंग सब्जेक्ट इन शकुंतला। द सेक्लूजन वेयर शकुंतला लाइव्स एंड हर प्रोफाउंड bond with nature represent purity, effortlessness and spirituality। The play underline tracking down comfort and illumination through fellowship with nature and purpose that the divine is available in the regular domain।
identity and self-realization. Shakuntala goes through a transitional during the play, eventually understanding her actual identity and purpose. Initially shows as a naive young lady, she developed emotionally and intellectually due to her experience and learn express herself. Shakuntala's path to self-discovery and final reconciliation with Dushyant depict the concept of identity and self-realization. नॉर्मल दुनिया में ईश्वर के साथ उसका जुड़ाव शकुंतला में दोहराए जाने वाला विषय है, जैसे कि नेचुरल और द डिवाइन पावर्स में शकुंतला जो थी वो एकांत में रहती थी और प्रकृति के साथ उसका गहरा बंधन था, जिस तरीके से उसकी पवित्रता, सहजता और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। नाटक प्रकृति के साथ संगीत के माध्यम से आराम और रोशनी की खोज को रेखांकित करता है, प्रस्ताव करता है कि ईश्वर नियमित डोमेन से उपलब्ध है, यानी कि हर एक तरीके से हम ईश्वर को देख सकते हैं उसकी प्रकृति में, अगर हम अपने आप को डालें तो। नाटक के दौरान शकुंतला एक परिवर्तन से गुजरती है जिसमें वह अपनी वास्तविक पहचान और उसके उद्देश्य को समझती है। शुरुआत में शकुंतला जो थी वो एक भोली और नासमझ युवती के रूप में दिखाई गई और वह अपने अनुभवों के कारण इमोशनली और मेंटली रूप से विकसित हुई और बाद में खुद को अभिव्यक्त करना सीखी। शकुंतला की जो आत्म खोज है, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी है, वो दुष्यंत के साथ अंतिम सुलह की राह पहचानना और आत्मा साक्षरता की अवधारणा को दर्शाती है, यानी कि उसने पहले किस तरीके से अपने सेल्फ डिस्कवरी की, उसके बाद लास्ट में वो दुष्यंत से किस तरीके से मिले और उसका क्या रियलाइजेशन हुआ शकुंतला को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।